एपिसोड 11 के स्टार्ट में जिंग पर एक वॉरियर अटैक कर देता है, लेकिन जिंग उसके अटैक को एक पंच से रोक देता है और जिंग देखता है कि जैसे जैसे वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है तो उसके पैर और भारी होते जा रहे हैं और ये सब उन सब की मार्शियल विल पावर देखने के लिए किया जा रहा था। वहीं तोयू टू मैनर का यंग मास्टर जिंग को देखकर कहता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इसने मेरे पंच को आसानी से रोक दिया। जिसके बाद जिंग और तोयू थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं। तोयू जिंग को अपना नाम बताता है और जब जिंग अपना नाम बताता है तो तोयू कहता है कि मैंने पहले कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना है, लेकिन तुम्हारी मार्शल विल पावर काफी अच्छी है मेरे से कम्पीट करने के लिए। जिसके बाद दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तोयू जिंग को कहता है कि मुझे 3 अर्थ क्लास स्वॉर्ड टेक्निक्स आती हैं, जिनमें से 2 अर्थ क्लास प्लाम टेक्निक और 1 क्लास फर्स्ट टेक्निक है और मैं इनमें से किसी को भी यूज करके तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। तो बताओ तुम कौन सी टेक्निक से हारना चाहोगे। जिस पर जिंग कहता है कि जो सबसे पावरफुल है, लेकिन तुम सारी यूज कर सकते हो। और जिसके बाद तोयू चिढ़ के कहता है ये मत सोचो कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और काफी टैलेंटेड हो और मैं नंबर 1 वॉरियर हूँ चैन युआन सेक्ट का। और जिसके बाद दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तोयू अपनी ब्लैक माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है और जिंग 4th एक्सट्रीम स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है और जिंग तोयू पर भारी पड़ता है और जिंग आखिरकार तोयू को आसानी से हरा देता है। वहीं जब सबको यह बात पता लगती है कि जिंग ने तोयू को हरा दिया है तो सबको काफी बड़ा झटका लगता है। वहीं जिंग से कुई होंग नाम की लड़की लड़ने को कहती है, लेकिन जिंग उसे भी आसानी से हरा देता है। और जिसके बाद लैंग निंग नाम की लड़की भी लड़ती है और जिंग उसे भी आसानी से हरा देता है। और गार्ड जिंग के बारे में बात करने लग जाते हैं कि ये काफी पावरफुल है। वहीं जब जिंग सबके सामने आता है तो एक लीडर कहता है कि ये कौन है और तोयू कहाँ है। वहीं टू हेड का बेटा जिंग को कहता है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है और तुमने शैंगजी को मारा है। और फिर जिंग कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो अपनी पावर से खुद ही मरा है। जिस पर वो वॉरियर सबको जिंग को उसकी लड़ाई की फोटोज दिखाता है, जिसमें जिंग शैंगजी से लड़ रहा होता है, लेकिन वो आधी फोटोज दिखाता है और जिंग उसे कंप्लीट फुटेज दिखाने को कहता है। और जिंग कहता है कि अगर तुम नहीं दिखा सकते हो तो मैं दिखाता हूँ। और वो ब्लैक सन का टोकन सबको दिखाता है और सब हैरान हो जाते हैं कि इसके पास ब्लैक सन का टोकन कैसे आ गया। जिस पर शैंग फैमिली का हेड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैंग फैमिली को छेड़ने की। और वो जिंग पर काफी बड़ा अटैक कर देता है। और यह देखकर टॉम मैनर के हेड कहते हैं कि शैंग के वॉर से ये बच नहीं पाएगा। और तभी क्विंगलान शैंग फैमिली के हेड पर एक ही वॉर करती है और वो काफी दूर जाके गिरता है। एपिसोड 12 के स्टार्ट में सभी क्विंगलान को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिंग क्विंगलान को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर क्विंगलान कहती है कि मैं यहाँ से जा ही रही थी तो मैंने सोचा कि आज सिलेक्शन सेरेमनी है तो यहाँ देख के चलती हूँ। वो जिंग को कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और अपने बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और क्विंगलान तू क्विंगशान के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि ये तुम गलत कर रहे थे। जिस पर तू का बेटा क्विंगलान को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड तू से ऐसे बात करने की। और तभी तू क्विंगजान अपने बेटे को चुप रहने को कहता है और क्विंगलान से कहता है कि शैंग युआनचेन ने अपने बेटे को खोया है। तो उसने गुस्सा होकर जिंग पर अटैक कर दिया और ये इतनी जल्दी हुआ कि मैं नोटिस भी नहीं कर पाया और आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। वहीं चेंजिंग क्विंगजान के बेटे को जिंग को मारने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और वो बताता है कि ये द ब्लैक सन पैलेस से आई है। क्विंगलान क्विंगजान को कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि शैंग युआनचेन के बेटे को जिंग ने मारा है। तो क्विंगजान कहता है कि इस बात का गवाह खुद शैंग युआनचेन है। जिसके बाद क्विंगलान क्विंगशान को कहती है और उसे काफी सुनाती है कि ये सब करने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया और ये सब किसने अलाउ किया है। जिस पर क्विंगशान कहता है कि शैंगजी की मौत चैन जिंग की वजह से हुई है और इसके लिए मैंने किसी को भी परमिशन नहीं दी है। जिस पर जिंग कहता है कि मैं फिर से कहता हूँ कि फिर से कंप्लीट फुटेज दिखाई जाए और सारा सच सबके सामने लाया जाए। और तू क्विंगजान अपने गार्ड को कंप्लीट फुटेज दिखाने को कहता है। तो वो गार्ड कहता है कि लॉर्ड तू इतने सारे कॉम्पिटिटर होने की वजह से हम सबकी कंप्लीट फुटेजेस कैप्चर नहीं कर पाए
है। जिसके बाद क्विंगलान जिंग से ब्लैक सन टोकन मांगती है और उससे फुटेज प्ले करती है जिसमें साफ साफ दिखता है कि शेंगजी अपनी पावर यूज करते हुए खुद ही मारा जाता है और यह देखकर सारे चौंक जाते हैं। और जिसके बाद क्विंगलान क्विंगशान को कहती है कि अब तुम ज्यादा टाइम के लिए चैंग युआन सेक्ट के हेड नहीं रहोगे, और जिस पर क्विंगशान काफी गुस्सा होता है और क्विंगलान को कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है ऐसा करने का। जिस पर क्विंगलान कहती है कि मैं अपने फादर को रिप्रेजेंट करती हूँ और मुझे पूरा हक है। जिसके बाद तू क्विंगशान का बेटा चेन जिंग पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और क्विंगलान को कहता है कि सारी गलती इसकी है, मेरे फादर ने कुछ भी नहीं किया है। जिस पर क्विंगलान कहती है कि चेनजिंग इसका डिसीजन मैं तुम पर छोड़ती हूँ। जिसके बाद चेनजिंग और चेनजिंग की फाइट होती है और जिंग चेनजिंग के स्टार पावर को अब्सॉर्ब कर देता है और चेनजिंग को और उसकी फैमिली को वहां से जाने को कहता है और उन सबको नई शुरुआत करने को कहता है। जिसके बाद क्विंगलान कहती है कि चेनजिंग अकेले ही सिलेक्शन सेरेमनी को अफेक्ट नहीं कर सकता था और वो तुई क्विंगशान के बेटे को कहती है इसमें जरूर तुमने उसकी मदद की होगी। एपिसोड 13 के स्टार्ट में क्विंगलान तू क्विंगशान के बेटे पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी क्विंगशान बीच में आ जाता है तो वो क्विंगलान के अटैक को रोक देता है, लेकिन क्विंगलान तुलिन की एक स्टार पावर डिस्ट्रॉय कर देती है और क्विंगलान कहती है कि ब्लैक सन पैलेस की सिलेक्शन सेरेमनी में दखल अंदाजी करने के जुल्म में तुलिन की स्टार पावर को छीन लेना चाहिए। क्विंगलान क्विंगशान को कहती है कि मैंने इसकी एक स्टार पावर को हटा दिया है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है तो अभी बताओ। जिस पर क्विंगशान कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्विंगलान क्विंगशान को कहती है तो बताओ शैन युआनचेन के साथ क्या करना चाहिए। जिस पर क्विंगशान कहता है कि शेंगजी ने चेनजिंग पर अटैक किया और इसमें शेंग युआनचेन का हाथ भी है, जिसका मतलब शेंग युआनचेन ने सिलेक्शन सेरेमनी के रूल्स को ब्रेक किया है और इससे पहले युआनचेन कुछ बोलता क्विंगशान युआनचेन को मार देता है और वो क्विंगलान को कहता है कि मिस मू क्या अब तुम्हारे लिए इतना काफी है। जिस पर क्विंगलान कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है ना कि ब्लैक सन पैलेस की, और तुमने अपनी गलती मान ली है तो तुम अब इस सेक्ट के हेड ही रहोगे और आगे ढंग से रूल्स को फॉलो करोगे। जिसके बाद क्विंगलान जिंग को कहती है कि फाइनली तुम ब्लैक सन पैलेस में आ ही गए, मैं सेक्रेट माउंट टेक्सियम पे तुम्हारा वेट करूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी तोयू भी वापस आ जाता है। वो अपने फादर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, तो क्विंगशान कहता है कि मैं ये बातें बाद में करूंगा। और तब एक वॉरियर कहता है कि चेनजिंग इस सिलेक्शन सेरेमनी को जीत गया है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर स्टार फॉर्मेशन पिल दी जाती है और बाकी के लोगों को 100 सिल्वर्स के टेल्स दिए जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में एक मास्टर जिंग और बाकी लोगों को बताता है कि क्वार्टर एकेडमी को 3 हिस्सों में बांटा गया है और तुम नए हो तो तुम एंट्री लेवल डिसिपल्स एरिया में रहोगे और नेक्स्ट ईयर तुम कोर्टयार्ड में रहोगे और थर्ड ईयर में तुम एक रेजिडेंस में रहोगे, और जो स्टार बॉडी रियल्म को ब्रेक करेगा वो 3 साल बाद प्रमोट होके इनर एकेडमी में जाएगा। और वो सबको कोर्टयार्ड बताता है और कहता है कि तुम सब वहाँ रुकोगे और तुम्हें क्वार्टर एकेडमी के रूल को हमेशा फॉलो करना होगा और उन्हें याद रखना होगा, और कुछ गलत किया तो तुम्हारे टोकन की चेकिंग की जाएगी। और वो मास्टर वहाँ से चला जाता है। जिंग लानलिंग और दूसरी लड़की को खाना खाने के लिए चलने को कहता है और तभी 2 गार्ड्स आके चेनजिंग के बारे में पूछते हैं और जिंग को अपने साथ चलने को कहते हैं और वो कहते हैं कि सीनियर मार्शल ब्रदर जैन तुमसे मिलना चाहते हैं। और एकेडमी के बाहर जैन फ्यूजू जो कि जियन फैमिली से होता है वो जिंग को कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टार फॉर्मेशन पिल चाहिए और उसकी कीमत बताओ। जिंग कहता है कि वो बिकाऊ नहीं है। जिस पर जियन फेजू कहता है तुमने मेरे ऑफर को ठुकराया, और उसका गार्ड कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्वार्टर एकेडमी के टॉप को मना करोगे। जिंग कहता है कि कौन है क्वार्टर एकेडमी का टॉपर, अच्छा वो जो 1 साल से स्टार बॉडी रियल्म को ब्रोक ही नहीं कर पाया है। और वो लोग ये सुनकर काफी चिढ़ जाते हैं और गार्ड कहता है तुम्हें पता भी है जियन फैमिली ताइजू में सबसे टॉप की फैमिली है और इस फैमिली के हेड डिप्टी प्लेस के मास्टर हैं। और जिसके बाद जिंग कहता है कि मैं इस
इस चीज को बेचना नहीं चाहता हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है द ब्लैक सन पैलेस के मास्टर का सरनेम मू है, ना कि जियन है। जिसके बाद जियन फेजू जिंग को धमकी देता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जिसके बाद कुईहोंग और लांगलिंग उन लोगों को बताती है कि जिंग मास्टर मू की बेटी मू कुंगलान के काफी करीब है, जिसे तुम लोग ढंग से जानते हो। जिस पर फेजुई कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, आखिर क्विंगलान के फ्रेंड्स कैंगयुआन सेक्ट में क्या कर रहे हैं। जिसके बाद कुईहोंग कहती है कि मू कुंगलान कैंगयुआन सेक्ट की सेरेमनी में भी आई थी, वो भी सिर्फ जिंग की वजह से, और ये बात सबको पता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी ब्लैक सन पैलेस में जाते हैं। तभी एक मास्टर खड़ा होता है जिसका नाम मू शेन हे होता है और वो डीन ऑफ द क्वार्टर एकेडमी से होता है। वो कहता है कि मैं तुम सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमें ज्वाइन करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कल क्वार्टर एकेडमी के रूल बता दिए गए होंगे, और हम लोग हर साल नए डिसिपल के लोगों को चैलेंज देते हैं उनकी रैंक के लिए, जिससे बाकी लोग भी मोटिवेट हो सकें, और चैलेंजेस के रूल तुम्हें बता दिए गए होंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और मैं चैलेंज को अभी डिक्लेयर करता हूँ। जिसके बाद जिंग फाइट के लिए क्वार्टर एकेडमी के नंबर 1 वॉरियर को चैलेंज करता है, जो कि जियन फेजुई होता है। एपिसोड 14 के स्टार्ट में जियन फेजुई जिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन चेंजिंग नंबर 1 को हरा देता है और क्वार्टर एकेडमी को नया चैंपियन मिल जाता है। और मास्टर मू शेन हे सबको कहते हैं कि आज का चैलेंज यहीं पर खत्म हुआ और तुम्हें जल्दी ही तुम्हारी रैंक्स बता दी जाएंगी, जो कि टावर में ट्रेनिंग स्पोर्ट के लिए जरूरी है, और रूल के अकॉर्डिंग नंबर 1 को ही स्पोर्ट मिलेगा। और जिस पर जिंग मन में कहता है कि यही मेरा चांस है फॉर्म ऑफ प्योरिटी को पाने का। नेक्स्ट सीन में जिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो एक पावर को अनचॉक्ड कर देता है। नेक्स्ट डे उससे मास्टर मू शेन हे मिलते हैं, जो कि उसकी तारीफ करते हैं। वो जिंग को बताते हैं कि ब्लैक सन पैलेस की 10 अकेडमीज हैं इनर अकेडमी के साथ, जो कि ताइजी अकेडमी से लेकर 10 डायरेक्शन अकेडमी तक हैं, और ये सारी क्वार्टर अकेडमी से डिसिपल्स लेंगी, वो भी अपने अपने टर्न्स में। और अभी ये 10 डायरेक्शन अकेडमी का टर्न है। वो मास्टर कहता है कि लो तियान है, जो कि डीन ऑफ द अकेडमी से है, वो मेरा पुराना फ्रेंड है। और वो जिंग को कहते हैं कि इनर अकेडमी में जाने से पहले तुम्हें काफी प्रैक्टिस करनी होगी, और वो मास्टर जिंग को कुछ टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें हर मंथ स्टार रिजर्व पिल भी मिलेगी, और ज्यादा नॉलेज और स्टार रिजर्व पिल के लिए तुम्हें खुद के क्रेडिट से पे करना होगा, इसलिए अपने क्रेडिट्स को बचा के रखो। जिस पर जिंग मास्टर से पूछता है कि जल्दी क्रेडिट्स को अर्न करने के लिए क्या तरीका है। मास्टर जिंग को 2 तरीके बताते हैं, जिनमें से पहले में वैल्यूएबल ट्रिंकेट्स की ट्रेड करनी होगी और दूसरे में सेक्ट मिशन को कंप्लीट करना होगा। और मास्टर कहते हैं कि ट्रिकेट्स की ट्रेड मिलना काफी मुश्किल है, और वो मास्टर कहते हैं कि मैं क्विंगलान पर भरोसा करता हूँ और मुझे पक्का पता है कि तुम भी एक दिन क्विंगलान की तरह माउंट टैक्सियम में ट्रेनिंग करोगे। वो एक सीक्रेट जगह है मार्शल आर्ट सीखने की। जिस पर जिंग कहता है कि शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में मू शेनहे जिंग को अपने दोस्त के पास ले जाता है, जिसका नाम लू तियानहे होता है, और वो मू शेनहे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। और वो मास्टर जिंग को स्टार रिजर्व पिल देता है, और तभी जिंग को एक लड़की अपने साथ ले जाती है और वो जिंग को अपनी फ्रेंड से भी मिलाती है। एपिसोड 15 के स्टार्ट में लू युंगलिन जिंग को अपने साथ ले जाती है, और यह देखकर तू लुई काफी जलता है। जिस पर उसका साथी तू को कहता है कि क्या तुम्हें चेंजिंग से कोई दिक्कत है, तो तू बताता है कि इसी की वजह से मेरी द स्टार सील डिस्ट्रॉय हुई थी। तभी जेन फेकोंग, जो कि ट्री टैलेंट अकेडमी से होता है, और वो कहता है कि अच्छा ये ही चेंजिंग है जो मू कुंगलान के काफी करीब है। तभी एक दूसरा यंग मास्टर कहता है कि इसे मू फैमिली की एक्सट्रीम शॉट टेक्निक आती है और इसके पास पावरफुल स्टार पावर भी है, और वो चारों जिंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं। जिस पर लिंगजुई कहती है कि फेकोंग तुम्हें हमसे क्या चाहिए, और उंगलिन फेकोंग के बारे में जिंग को बताती है कि फेकोंग ट्री टैलेंट अकेडमी से है, और ये जियन चाओजोंग, जो कि डेप्यूटी पैलेस मास्टर है, उनका यंग सन है। फेकोंग लिंगजुई को कहता है कि मुझे सिर्फ चेंजिंग से बात करनी है और तुम लोग इतना घबरा क्यों गए हो, चलो साइड में चलकर बात करते हैं। तभी जिंग
कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं पर कहो। फेइकोंग कहता है कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और तब जिंग कहता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं अंदर जा रहा हूँ। और यह सुनकर फेइकोंग काफी गुस्सा होता है और तू जिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन जिंग उसे एक पंच से दूर कर देता है। वहीं फेइकोंग जी युनताओ को जिंग पर अटैक करने को कहता है और दोनों की स्वॉर्ड फाइट होती है, लेकिन जिंग उसे भी हरा देता है। और फिर फेइकोंग खुद फाइट करने को आता है, लेकिन तभी बीच में लिंगजुई आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 10 डायरेक्शन एकेडमी के न्यू डिसिपल पर अटैक करने की, और तुम यहाँ चेनजिंग को बुली कर रहे हो। फिर फेइकोंग कहता है हान लिंगजुई, जैन और हान फैमिलीज काफी क्लोज्ड हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। लिंगजुई कहती है हम लोगों के रिलेशनशिप को बीच में मत लाओ, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो मुझसे करो। जिस पर फेइकोंग कहता है कि तुम जिंग को एक बार बचा सकती हो, लेकिन तुम उसे बार बार नहीं बचा सकती हो, और मैं एक दिन इससे लड़कर ही रहूंगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिंगजुई कहती है कि मुझे लगता है फेइकोंग अपने बड़े भाई की वजह से रौब झाड़ रहा है। और जब जिंग पूछता है कि इसका बड़ा भाई कौन है और क्या वो पावरफुल है, लू लिंगजुई बताती है कि वो जियन फेयू है। वो बताती है कि जियन फेयू काफी जीनियस है, और जिंग कहता है कि वो म्यू कुंगलान से भी पावरफुल है। लू क्विंगलिन कहती है कि क्विंगलान काफी टैलेंटेड है, लेकिन जेन फियो से ज्यादा नहीं। लिंगजुई जिंग को कहती है कि तुम्हें 10 डायरेक्शन एकेडमी जल्दी ही छोड़ देनी चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। जिंग लू उंगलिन से पूछता है कि क्या तुम मुझे क्विंगलान और जेन फेयू के बारे में बता सकती हो। उंगलिन कहती है कि उन दोनों ने 15 साल की उम्र में ही स्टार बॉडी रियल्म को अचीव कर दिया था, और उन दोनों को उनकी फैमिली ने ही ट्रेन किया है, और उन्हें डायरेक्ट माउंट टेक्सियम ने एक्सेप्ट कर दिया था, खासकर जियन फेयू को, और उसने 20 साल की एज में स्टार सोल रियल्म को भी हासिल कर दिया था, वो भी हेवन क्लास मार्शल फाइटर बनने के लिए। और लू उंगलिन कहती है वो हमसे काफी अलग है, लेकिन तुम भी किसी से कम नहीं हो। और वो जिंग को वहाँ से लाइब्रेरी में ले जाती है और कहती है कि चलो कुछ नई मार्शल स्किल सीखते हैं। और जिंग कहता है कि यहाँ तो काफी सारी स्किल्स हैं, और वो कहता है कि मुझे ऐसी स्किल चूज करनी होगी जिससे मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाए। और उसे फ्लाइंग गीस स्टेप की बुक दिखती है और वो उससे स्किल सीखने लग जाता है। और तभी मास्टर डीन ब्लू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम फ्लाइंग फीज स्टेप सीख रहे हो और मैं तुम्हें यहाँ पर गाइड करने आया हूँ। और वो जिंग को एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि ये मुझे किसी ने तुम्हें देने को कहा था, और ये गिफ्ट क्विंगलान ने भेजा है। और क्विंगलान ने जिंग के लिए सिल्वर विंग भेजे होते हैं। एपिसोड 16 के स्टार्ट में लू जिंग को कहते हैं कि ऐसे ट्रेजर सिर्फ मार्शल मास्टर को ही मिलते हैं और ये सिल्वर विंग्स काफी रेयर होते हैं। और मास्टर कहते हैं कि क्विंगलान तुम्हें ऐसे गिफ्ट क्यों दे रही है, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। तभी जिंग कहता है कि डीन लू ऐसा मत बोलो, मैंने तो ज्यादा टाइम मिस मू के साथ बिताया ही नहीं है। मास्टर कहते हैं क्विंगलान की पावर के साथ उसे माउंट टाइगजुआन ने कंसिडर किया था और वो काफी टैलेंटेड है और कई लोग क्विंगलान को मानते हैं। और वो मास्टर जिंग को कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी, तुम्हें कम से कम माउंट टाइगजुआन में कल्टीवेट करना ही होगा क्विंगलान जैसे पावरफुल बनने के लिए। और जिंग कहता है कि मैं फ्यूचर में जरूर वहाँ कल्टीवेट करूंगा। मास्टर जिंग को कहते हैं ये 24 स्टार पिल काफी है जल्दी से सेकंड स्टार सील को ऑब्टेन करने के लिए, और अब मुझे तुम्हें फ्लाइंग गीस स्टेप सिखाने दो। वहीं नेक्स्ट सीन में जिंग प्रैक्टिस करता है और वो कहता है कुछ क्रेडिट अर्न करने का टाइम आ गया है। और नेक्स्ट सीन में एक मास्टर कहता है कि आउटर हॉल टास्क में 3 लेवल्स है, जहाँ लेवल 1 टास्क में लो रिस्क है और उसे 1 सील और 2 सील डिस्पेल्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, और लेवल 2 टास्क में काफी रिस्क है और उसे सिर्फ 3 सील और 4 सील डिस्पेल्स ही कंप्लीट कर सकते हैं, और लेवल 3 टास्क्स में और भी ज्यादा खतरा है और उसे सिर्फ 5 सील और 6 सील डिस्पेल ही कंप्लीट कर सकते हैं। और जब तुम अपना टास्क सेलेक्ट करो तो तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। जिंग मास्टर को कहता है क्या मैं भी लेवल 2 टीम टास्क में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ लैंड स्टार ग्रास के लिए। और तभी एक मास्टर कहता है कि एक स्पॉट खाली है, इस टास्क टीम में 5 लोगों की टीम होनी जरूरी है, 4 लोगों ने अभी
तक पार्टिसिपेट कर दिया है और सिर्फ टीम लीडर ही असाइन कर सकता है। और अगर तुम्हें अपनी एबिलिटी पता है तो तुम टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी एबिलिटी टेस्ट कर सकते हो और तुमने अगर टेस्ट पास कर दिया तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिसके बाद जिंग अपनी एबिलिटी टेस्ट करता है और वो मास्टर जिंग को टोकन देता है और कहता है कि कल आउटर हॉल स्क्वायर में इकट्ठे होना और तुम्हारी टीम की कैप्टन हान लिंगजुई है जो कि 10 डायरेक्शन एकेडमी से है और तुम कल लेट नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीन में जिंग को हान मिलती है और वो अपने टीममेट्स को जिंग से मिलवाती है और उसकी टीम में लिन लूजी जो कि 9 पैलेस एकेडमी से होती है और काओ जियांग जो कि 7 स्टार एकेडमी से होता है और लियू एन युआन जो कि 4 सिंबल एकेडमी से होता है। और जिंग को देखकर एन युआन हान लिंगजुई को कहता है कि तुम्हारे हिसाब से ये ठीक रहेगा, जिस पर हान कहती है कि चिंता मत करो, मुझे पक्का पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो लोग ताइयुआंग माउंटेन्स में चले जाते हैं। हान जिंग को बताती है कि इस माउंटेन पर काफी सारे वाइल्ड बीस्ट हैं और यहाँ लो नंबर के स्टार बीट्स ही एक्टिव होंगे। वो जिंग को बताती है कि काफी सारे स्टार बीट्स अंडरग्राउंड छुपे होते हैं और अभी हमारा टास्क है कि हमें बीस्ट के घोंसलों से स्टार ग्रास इकट्ठी करनी होगी और जितनी ज्यादा होगी उतना ही सही रहेगा। और हाँ, हमारी सेफ्टी काफी जरूरी है, इसलिए जब ग्रास की हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो टीम से ज्यादा दूर मत जाना और हर वक्त चौकन्ने रहना। जिसके बाद हान सबको कहती है कि प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना और स्टार बीस्ट को देखकर डरना मत, तुम्हें शांत रहना जरूरी है और एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है और मैं कोई परेशानी नहीं चाहती हूँ जब हम लोग यहाँ से जाएं। और वहाँ फेइकोंग की टीम भी आई होती है और वो लोग लिंगजुई की टीम को देख लेते हैं और फेइकोंग चेनजिंग को देखकर काफी चिढ़ता है, लेकिन तभी उसका साथी कहता है कि लेकिन उसके साथ हान लिंगजुई भी है और लिंगजुई भी उन्हें देख लेती है और वो अपनी टीम को कहती है कि हमें चौकन्ना रहना होगा, ये लोग बदले के लिए हम पर अटैक जरूर करेंगे और वो चेनजिंग को साथ ही रहने को कहती है। वहीं दूसरी ओर तुलिन फेइकोंग को कहता है क्या हम लोग उन पर अटैक करने वाले हैं, जिस पर फेइकोंग कहता है अभी सिर्फ उन्हें फॉलो करो और जब हमें मौका मिलेगा तो हम उस चेनजिंग को हमेशा के लिए यहीं सुला देंगे। वहीं हान लिंगजुई अपनी टीम को प्लान बताती है और वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और जिसके बाद क्रेडिट के लिए ग्रास इकट्ठी करने लग जाते हैं और वो लोग जिंग की तारीफ करते हैं कि तुमने काफी जल्दी 2 महीने में ही सेकंड सील को ऑब्टेन कर दिया। जिस पर जिंग कहता है कि नहीं शायद मैं अभी भी काफी स्लो हूँ। और तभी जियांग हान को कहता है कि हमें और ज्यादा ग्रास के लिए दूसरे स्पॉट पर चलना चाहिए और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और ये